ग्वालियर भिंड खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मालनपुर में एकीकृत औद्योगिक इकाई का करेंगे लोकार्पण। ओमकारेश्वर में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। सरगुजा संभाग के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। पंटरी पानी में विकास कार्यों को करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। विभागीय स्टॉल का अवलोकन कर बहनों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा तंज। कहा कि कांग्रेस के रग रग में गुटबाजी है। भूपेश समर्थित उम्मीदवार के सामने देवेंद्र यादव के उम्मीदवार को उतारने पर साधा निशाना। एमपी के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। कई जिलों में नदी नाले उफान पर, प्रशासन अलर्ट। नमस्कार, मैं उदय N24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से है। योगी सरकार ने मेडिकल इंटर्न्स को दिया बड़ा तोहफा। एमबीबीएस बीडीएस इंटर्नशिप भत्ता दोगुने से ज्यादा बढ़ाया गया है। अब इंटर्न को हर महीने मिलेंगे 25,000 रुपए। तो पहले 12,000 रुपए था इंटर्नशिप भत्ता, जिसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपए कर दिया गया है। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों के इंटर्न लाभान्वित होंगे। ओपीडी, वार्ड, इमरजेंसी और नाइट ड्यूटी में अहम भूमिका निभाते हैं। फैसले से मेडिकल इंटर्न को आर्थिक राहत और प्रोत्साहन मिलेगा। एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। बता दें कि एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्नशिप भत्ता दोगुने से ज्यादा बढ़ा है। तो पहले 12,000 रुपए दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए हर महीने कर दिया है। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों के इंटर्न इससे लाभान्वित होंगे। तो ओपीडी, वार्ड, इमरजेंसी और नाइट ड्यूटी में अहम भूमिका निभाते हैं इंटर्न। और कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि मेडिकल इंटर्न को आर्थिक राहत और प्रोत्साहन मिले। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी जुड़ गए। रूबी, योगी कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं। अगर देखा जाए तो खासतौर पर मेडिकल इंटर्न को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब मेडिकल इंटर्न को 12,000 से सीधा 25,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा भी जो तमाम महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कैबिनेट की बैठक के दौरान देखने को मिले हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर बात की जाए या युवाओं की नौकरी को लेकर बात की जाए। देखिए उधर कल कैबिनेट बैठक हुई थी और उस बैठक में ये प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है कि अब एमबीबीएस स्टूडेंट को या बीडीएस के इंटर्नशिप जो लोग कर रहे होंगे उनको अब 25,000 का जो भत्ता है वो स्वीकृत किया गया है। पहले जो ये भत्ता था वो 12,000 रुपए उनको मिलता था, यानी कि कह सकते हैं कि अब जो भत्ता दिया जाएगा वो 25,000 के में तकरीबन मिलेगा। तो योगी की अध्यक्षता में कल जब बैठक हुई थी तो उसमें मेडिकल इंटर्न को लेकर काफी दिनों से बहस चल रही थी और काफी दिनों से इससे बातचीत करने के लिए कई बार प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन कल इसको पास किया गया है। और खासतौर से राजकीय मेडिकल कॉलेज जो है और जो जितने भी इंस्टीट्यूट है और यहाँ तक कि जो चिकित्सीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी होंगे वहाँ के भी इंटर्न को इसमें शामिल किया गया है। यानी कि चाहे लखनऊ सिटी की अगर हम बात करते हैं या जिले स्तर की अगर हम बात करते हैं, इन तमाम जगहों पर इंटर्न जो होंगे उनको भत्ता मिलेगा। अब ऐसे में 2021 की बात अगर हम करते हैं तो 25,000 से बढ़ाकर 12,000 किया गया था और इंटर्नशिप इसको अब 25,000 में तब्दील कर दिया गया। वहीं ओपीडी मामला हो या इमरजेंसी हो या नाइट की जो ड्यूटी लगती है उसके लिए भी अहम भूमिका निभाते हुए मेडिकल इंटर्न में अब इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले भी कई ऐसे मामले होते थे कि पैसे की भरपाई न होने की वजह से इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही जरूर दिखने को मिलती थी। लेकिन अब इजाफा होने से कहीं ना कहीं एक तब्दीली देखने को जरूर मिलेगी और खासतौर से ऐसे में इंटर्न जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तोहफा जरूर है, कह सकते हैं। और खासतौर से चिकित्सीय जो डिपार्टमेंट है उनको इस तरीके से इंटर्न में बढ़ावा देने का मतलब ही यही बनता है कि डॉक्टर जो है वो अपने समय पे पहुंचे और अपनी जो भूमिका है वो पूरी तरीके से निभाते हुए नजर आए।
तो अब कहीं ना कहीं उदय ये माना जा रहा है कि इस तरीके से जो बदलाव किया गया है वो कहीं ना कहीं चाहे यूनिवर्सिटी हो या संसाधन हो, उन तमाम जगहों पे इंटर्नशिप के लिए या इंटर्न को कहीं ना कहीं जरूर तोहफा मिला है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं बड़ी सौगात दी है। धन्यवाद रूबी तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बराफात 2026 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जेसीपी बबलू कुमार ने तैयारियों को लेकर अहम जानकारी दी है। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी पुलिस की पैनी नजर है। संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त निगरानी रहेगी। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम, पुलिस बल की तैनाती और ड्यूटी पॉइंट पर सतर्कता बढ़ाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां बराफात 2026 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। तो सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। जेसीपी बबलू कुमार ने तैयारियों को लेकर अहम जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बराफात जुलूस को लेकर पुलिस बल की ब्रीफिंग। जेसीपी ने पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए हैं। डीसीपी वेस्ट, एडीसीपी और दोनों एसीपी मौजूद रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस की पैनी नजर, संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त निगरानी बढ़ाई गई है। बराफात का त्योहार है और जनपद लखनऊ के समस्त थानों में हम लोगों ने पूर्व से तैयारियां कर ली हैं। सभी थानों में थाना प्रभारी और एसीपी के लेवल पे पीस कमेटी की बैठक हो गई। जितने भी जुलूस थे, जो जुलूस के मार्ग है, उन सभी का भ्रमण थाना प्रभारी और अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया और प्रत्येक जुलूस के साथ हमारी ड्यूटियां लग गई है। विशेष रूप से पश्चिमी जोन में, पुराने शहर में सबसे बड़ा जुलूस बराफात का निकलता है। इस पूरी जुलूस को और इससे संबंधित जितने भी प्रोग्राम है उसको सुनिश्चित कराने हेतु पश्चिमी जोन में एक व्यापक पुलिस व्यवस्था की गई है। पिछले 5 दिनों से 21 तारीख से सेक्टर जोनल व्यवस्था लागू है। इसके अतिरिक्त पूरे क्षेत्र में, जिनको कि 5 जोन और 16 सेक्टरों में विभक्त किया गया है, उसमें हमारी स्टैटिक फोर्स के अलावा क्यूआरटी टीमें जो मोबाइल पार्टी के तौर पर जो है वो भ्रमण करती है, अलर्ट रहती है और किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करती है। और जो जुलूस है उसके भी बॉक्स फॉर्मेशन में हमारी ड्यूटियां लगा ली गई है। बांदा जिले के बबेरू थाना क्षेत्र के फुफूदी गांव में शराब के नशे में दरवाजे पर खड़े होकर गाली गलौज करने का विरोध करने पर एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और घायल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज और बाद में कानपुर रेफर कर दिया। सीओ कृष्णकांत त्रिपाठी ने जानकारी देते बताया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले के आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कहासुनी हो गई है, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर तमंचे से फायर कर दिया गया। सूचना मिलते ही तत्काल थाना फोर्स द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को मेडिकल कॉलेज बांदा एडमिट करा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के संदर्भ में तहरीर प्राप्त कर समुचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सभी नामजद अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए तथा घटना में प्रयुक्त तमंचे को बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य। हाथीनाला थाना पुलिस और एएनटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस से 81 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया है। तस्करों ने एम्बुलेंस के गुप्त कैबिनेट में एल्यूमिनियम की चादर के नीचे गांजे के 36 पैकेट छिपाकर रखे गए थे, जिन्हें बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गांजे की खेप उड़ीसा के संबलपुर से सुल्तानपुर ले जाई जा रही थी। मामले में एम्बुलेंस चालक समीर को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 41 लाख रुपए, जबकि
एम्बुलेंस समेत कुल बरामद माल की कीमत करीब 48 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अवैध गांजे की तस्करी को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, शुद्धि ऑपरेशन शुद्धि के नाम से। उसी ऑपरेशन के तहत बीती रात 24-25 की रात्रि में एएनटीएफ की टीम लखनऊ से आई हुई थी और हमारी हाथीनाला पुलिस थी। इनको मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति गांजा लेकर के हाथीनाला होते हुए दुद्धि मार्ग से जाते हुए जो है जा रहा है। इस सूचना पर हाथीनाला तिराहे पर चेकिंग प्रारंभ की गई, संयुक्त चेकिंग की गई एएनटीएफ के द्वारा और थाना हाथीनाला पुलिस के द्वारा। तो एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो अभियुक्त के द्वारा बताया गया है कि हम उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा से एक व्यक्ति ने ये माल लदवाया था और इसको हम सोनभद्र हाथीनाला होते हुए दुद्धि मार्ग से होते हुए इसको सुल्तानपुर में ले जाकर के हमको एक व्यक्ति को इसको देना था जो हमें फोन करता। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के 3,446 नव चयनित प्राविधिक सहायकों और मंडी परिषद के 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। भदोही में सांसद डॉक्टर विनोद बिंद और जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने नव चयनित प्राविधिक सहायकों को शुभकामनाएं दी हैं। अधिकारियों ने किसानों एवं सरकारी योजनाओं, आधुनिक कृषि तकनीक और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की अपील की। सरकार की प्राथमिकता है कि जो भी पढ़ा लिखा बच्चे हैं जो भी कंपटीशन दें और हम लोग समय पर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कराएं और नियुक्ति भी समय से दें। उसके लिए 17 से लेकर अब तक हमारी सरकार ने कम से कम जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है 46,000 से ज़्यादा जो है नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिए गए हैं। अभी आज जो है पूरे प्रदेश में जो है 3459 बच्चों को प्रमाण पत्र दिए गए हैं, जबकि यहाँ से भदोही जिले से 31 बच्चे जो आए हैं कृषि तकनीकी सहायक के पद पर। पारदर्शिता तरीके से परीक्षा होना और बच्चों को घर के पास बुलाकर उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र देना ये सरकार के कर्तव्यों और उसकी ड्यूटी को दर्शाता है कि किसी भी तरह की जो है उसमें जो है कमियां न हो और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार न हो, उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम। खबर बिजनौर से है, जहां मंडावली थाना क्षेत्र में बंद मकान से महिला का सड़ा गला शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतका की पहचान शहनाज के रूप में हुई है। शव करीब 1 सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। मृतका के बेटे मोहम्मद आरिफ ने अपने पिता अहमद हसन पर मां की हत्या कर शव को बंद मकान में छोड़कर फरार होने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फरार पति की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 25/8/2026 को प्रातः 9 बजे आसिफ निवासी नारायणपुर थाना मंडावली द्वारा सूचना दी गई कि उसकी मां शहनाज खातून उम्र करीब 42 वर्ष का शव उसके घर में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची, जांच की गई तो पाया कि शहनाज खातून अपने पति अहमद हसन के साथ और अपने बच्चों के साथ श्रीनगर उत्तराखंड में रहती है। पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं है। दिनांक 18 तारीख को दोनों लोग गांव आए थे। सब करीब 4-5 दिन पुराना है। सबका पंचायतनामा भरवाकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। फॉरेंसिक टीम मौके पर है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया कि हजरतपुर थाना क्षेत्र के सेठादाड़ी मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया है। ट्रक की चपेट में पेड़ की छांव में बैठे एक बुजुर्ग के आने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मासूम बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर 3 थानों की पुलिस फोर्स पहुंची और काफी मशक्कत के बाद परिजनों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। एटा में एसएसपी डॉक्टर इलाम आरन जी के निर्देशन में जैथरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी लूट की कथित योजना बना रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, रस्सा, लोहे का सब्बल
हथौड़ा और मैक्स से पिकअप बरामद की है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी द्वारा वारदात की योजना बनाए जाने की बात सामने आई है। मामले में आर्म्स एक्ट और BNS की संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद एटा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जैतरा पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को चोरी व लूट की योजना बना करके अपराध करने के प्रयत्न करते समय पकड़ा गया है, जिसमें से पवन व विवेक थाना पटियाली क्षेत्र कासगंज के हैं, मोनू थाना जैतरा क्षेत्र का है। तीनों के पास से एक एक तमंचा, एक एक कारतूस व हथौड़ा, संबल, रस्सी व एक पिकअप गाड़ी मिली है। इनको गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद जबलपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जन जागरूकता अभियान के तहत पदयात्रा निकाली। पूर्व विधायक विनय सक्सेना के नेतृत्व में छोटा फुहारा से शुरू हुई पदयात्रा भारी बारिश के बीच लॉर्डगंज थाने तक पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्याज, शक्कर और गैस सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरे, बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध जताया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए महंगाई कम करने की मांग की है। हमारे देश में इस समय हर हिंदुस्तानी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जिन्होंने 2014 पे भरोसा करके मोदी जी के हाथ में सरकार दे दी और उन्होंने वादे पे वादे करते हुए आज ये हालात हो गई। एथेनॉल मिला के पेट्रोल बेच रहे हैं और सस्ता करने की वजह और महंगा पेट्रोल, चीनी महंगी हो रही है, प्याज महंगी हो रही है। ऐसी कौन सा आइटम है जो महंगा नहीं हो रहा। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब सोना मत खरीदो, अब हो सकता है कहें प्याज मत खरीदो, फिर कहेंगे हो सकता है कि अब आप लोग आलू प्याज थोड़े दिन मत खाओ। ये देश के हालात है और सब गलत नीति भारतीय जनता पार्टी के चलते हैं, जिसके खिलाफ शंखनाद कांग्रेस ने किया है। जन जागरूकता अभियान के तहत हम लोग आज ये जो अभियान है पद यात्रा का, या हम लोग लाडगंज थाने तक जाएंगे छोटा फुहारा से, और जनता को जागरूक करके उनसे एहसास कराएं कि अपने मोदी जी को होश में लाने के लिए वो लोग भी सड़कों पे आए। यहाँ छोटे फुहारा से महिला कांग्रेस और कांग्रेस द्वारा ये बढ़ती महंगाई के विरोध में एक प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको हमने जन जागरूकता पद यात्रा प्रदर्शन का नाम दिया है, जिसमें महंगाई को लेके हम सब बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं। समस्त कांग्रेसी जन इसमें सक्रियता के साथ सब यहाँ पे एक साथ एकजुट होके इकट्ठा होके इसको प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी महंगाई आजकल बढ़ गई, चीनी के दाम बढ़ गए हैं और रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, और जो सरकार बोलती है कि हम लाडली बहन योजना का आपको फायदा दे रहे हैं। क्या फायदा दे रहे हो आप? पहले आप हमारी महिलाओं की जेब से ही वो पैसा निकाल के वापस हम महिलाओं को दे रहे हो। तो ये धोखाधड़ी जो सरकार कर रही है, ये सब हम सब महिलाओं को और हमारे जो आमजन है उनको सबको समझ में आ गया है। तो हम सब मिलकर आज इसी आंदोलन के तहत बीजेपी सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बड़ी खबर रायपुर से है। ईद मिलादुन्नबी जुलूस में हंगामा हुआ है। स्टेशन बदमाश ने एक युवक को चाकू मारा है। 2 युवक मारपीट के दौरान घायल हुए। आजाद चौक पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत लिया है। बता दें कि तत्यापारा इलाके की घटना है। तो ईद मिलादुन्नबी जुलूस में हंगामा हुआ है। स्टेशन बदमाश ने एक युवक को चाकू मारा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चाकूबाजी की घटना हुई है और इस दौरान एक स्टेशन बदमाश ने एक युवक को चाकू मारा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईद मिलादुन्नबी जुलूस में हंगामा हुआ है। स्टेशन बदमाश ने एक युवक को चाकू मारा है। तो 2 युवक मारपीट के दौरान घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आजाद चौक पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। तो तत्यापारा इलाके की घटना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जुलूस के दौरान चाकूबाजी की घटना सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जुलूस के दौरान चाकूबाजी की घटना सामने आई है। ईद मिलादुन्नबी जुलूस में हंगामा हुआ है। चाकूबाजी की घटना सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
बड़ी खबर भोपाल से है, जहां हमीदिया अस्पताल में दवाओं की कमी मई में निकाला था टेंडर। प्रक्रिया आधार में अस्पताल में मरीज परेशान है। जरूरी दवाओं की किल्लत, दवाओं की खरीदी का टेंडर अटका हुआ है, तो मरीजों को बाहर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक दवाओं की कमी है। अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है। तो ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां हमीदिया अस्पताल में दवाओं की कमी देखने को मिल रही है। तो मई में टेंडर निकाला था, लेकिन अभी भी टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं और बाहर की महंगी दवाओं की खरीदी करने को मजबूर हैं। तो लगातार जो मरीज हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और इसके चलते आपको बता दें कि मरीजों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अस्पताल में दवाओं की कमी देखने को मिल रही है। तो हमीदिया अस्पताल में दवाओं की कमी है। मई में टेंडर निकाला था, लेकिन प्रक्रिया अभी भी अधर में है। अस्पताल में मरीज परेशान है, जरूरी दवाओं की किल्लत देखने को मिल रही है। दवाओं की खरीदी का टेंडर अटका हुआ है। बड़ी खबर अंबिकापुर से है, जो किराए के मकान मिला युवक का शव। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर की घटना है। सरस्वती कॉलेज के पीछे मकान में खून से लथपथ मिला युवक। मृतक की पहचान मोहन पैकरा के रूप में बताई जा रही है। युवक के साथ रह रही युवती भी गंभीर रूप से घायल हुई है। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी। युवती के बयान के आधार पर घटना के कारणों की पड़ताल जारी। मौके पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो किराए के मकान में मिला युवक का शव। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर की घटना है। तो ये खबर आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां किराए के मकान में युवक का शव मिला है। बता दें कि गांधीनगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर की घटना है। सरस्वती कॉलेज के पीछे मकान में खून से लथपथ युवक मिला है। मृतक की पहचान मोहन पैकरा के रूप में हुई। युवक के साथ रह रही युवती भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जबकि नहीं उसको पूछी, ठीक है ना, तुम घर जाओगे कि तुम रहोगे ऐसे करके। तो फिर धीरे से कुछ बोलता था, नहीं कुछ जोर से बोलना ना पड़ेगा। अगर मैं जवाब बात नहीं करूँगी तो मेरे को सिर्फ बार वालों को लगेगा कि ये लोग को लड़ाई कर रहा है। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। काम पर जा रही महिला को ट्रक ने टक्कर मारी। तो अपने ऑफिस के लिए पैदल महिला जा रही थी। टक्कर महिला की मौके पर ही मौत हुई है। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उरला थाना क्षेत्र का मामला है। ये खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। काम पर जा रही महिला को ट्रक ने टक्कर मारी है। अपने ऑफिस के लिए महिला पैदल जा रही थी। टक्कर महिला की मौके पर मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑफिस के लिए पैदल जा रही महिला को ट्रक ने टक्कर मारी है। और बता दें कि इस टक्कर में जो महिला है उसकी मौत हो गई है और ट्रक ड्राइवर इसके बाद मौके से फरार हो गया है। हालांकि पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।